नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड के अमाना पंचायत से। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी, समाज सेवा में रुचि रखने वाले पुरुषोत्तम कुमार जी। पहले भी आपने इन्हें देखा है चौपाल में अपनी बात रखते हुए और आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं चौपाल में। ये जो मुद्दा है ना, ये तो आपसे और तमाम पूरे देश स्तर पर ये मामले चल रहे होते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा समस्या गड़बड़ी, और वो भी मनरेगा जो कानून है उसके अंतर्गत जो योजनाएं चलती है ना, उसमें गड़बड़ी की बात यहाँ पर चल रही है। और ये जो पंचायत है, आज ये बताएंगे कि क्या क्या गड़बड़ी इस पंचायत में हो रही है और ये सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, आप भी इसे देख सकते हैं। आप भी अगर सर्च मारिए सीतामढ़ी जिला में सुरसंड प्रखंड का अमाना पंचायत, और वहाँ पर जो योजनाएं चल रही है ना मनरेगा के अंतर्गत, उसको आप भी देख सकते हैं और उसी को लेकर ये प्रिंट आउट भी लेकर बैठे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हम कहेंगे इसको शेयर भी करिएगा। संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो इस समस्या के निदान के लिए सक्षम है, इसको जांचने के लिए सक्षम है, उनको तो विशेषकर मैं कहूँगा इस वीडियो को देखिए और इसका निदान भी निकालिए, जांचिए, परखिए, विधि सम्मत कार्रवाई भी करिए अगर किसी ने गलत किया है तो। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है वो क्या मामला है और क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? सर, ये मामला मनरेगा योजना के अंतर्गत है और मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन परसों हमारे अभी वर्तमान मुखिया जी हैं संजय कुमार झा, तो उनसे मेरी बातचीत मोबाइल के माध्यम से हुई और बातचीत के दौरान ही उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में मनरेगा योजना के तहत राशि ट्रांसफ़र किया गया है और वह राशि उन्हें रिफ़ंड करना है। तो पहले तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैं यहाँ कोर्ट में हूँ, कोर्ट में टंकक का काम करता हूँ और मनरेगा योजना में मज़दूर के रूप में मेरा नाम कैसे अंकित हो गया। दूसरी बात, अगर अंकित हुआ तो इन्होंने मुझे पहले सूचित क्यों नहीं किया, ठीक है। और जब पैसा वापस करने की बात हुई तब इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपके खाते में पैसा जो है स्थानांतरित किया गया है, पैसा मुझे रिफ़ंड कीजिए, वो भी बाई कैश। अब मुझे पैसा रिफ़ंड करने में आपत्ति नहीं है। मामला यहाँ ये है कि मैं जुडिशियरी में हूँ, वहाँ कोर्ट परिसर में टंकक का काम करता हूँ और लगभग पदाधिकारी और जुडिशियरी के जितने स्टाफ हैं उनके नज़रों के सामने मैं हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो फिर एक तरफ मैं वहाँ कार्यरत हूँ, दूसरी तरफ मैं मज़दूर के रूप में पैसा उठा रहा हूँ, पैसा की निकासी हो रही है मेरे नाम पे और इनको चाहिए बाई कैश। तो गवर्नमेंट के नज़र में मेरा नाम मज़दूर के रूप में है, मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, और मैं इनको बाई कैश दे दूँ तो मैं जो रिफ़ंड करूँगा इसका तो कोई प्रूफ रहा नहीं, ये तो इलीगल है ना जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि रिफंड करने का मतलब कि हो सकता है कि आपकी योजना के नाम में आपके नाम की कहीं गड़बड़ एंट्री हो गई, आपके अकाउंट में पैसे आ गए और इस कारण से पैसा मांग रहे हैं। क्या मामला क्या है? रिफंड करने का मतलब वो क्या करना चाहते हैं आपके साथ? रिफ़ंड करने का सर एक ही है। मैंने इस विषय में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूर्व में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने इस साइट पर जाकर इसका सर्च किया और जब पूरा डिटेल्स निकाला तो डिटेल्स में देखा कि इसमें लगभग 2300 कुछ लोग हैं और 2300 कुछ लोगों में मेरा भी नाम है ना, जॉब कार्ड के लिस्ट में। जॉब कार्ड के लिस्ट में मेरा भी नाम है। और जब मैं अपना नाम देखा और उसका डिटेल्स निकाला तो उसके डिटेल्स में ये भी है कि मैंने कहाँ काम किया, ये भी इन्होंने फिलअप कर लिया कि ये फलाने जगह जो है काम किए हुए हैं, गांव में मिट्टीकरण सोलिंग कार्य जो हुआ था उसमें इनका योगदान रहा है ना। और उसमें जितने दिन मैंने कार्य किया इन्होंने शो किया है कि इतने कार्य दिवस इन्होंने काम किया और इसके एवज में इनको ये राशि दी जाती है, जबकि मैंने एक दिन। और अब वो जो बता रहे हैं पैसा देने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि जब पैसा हमको दे दीजिए, चूंकि गलत मतलब कि आपके अकाउंट में पैसा गया है, हमने भेजा है लेकिन हमको दे दीजिए, यह बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गलती से चला गया, गलती से जाता है तो एक व्यक्ति के अकाउंट में जाता है। मेरे पास लिस्ट है और इस लिस्ट में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो 70 प्लस के होंगे,
70 प्लस के समझ सकते हैं कि 70 प्लस का जो व्यक्ति हो जाता है वह घर में सिमट जाता है, वह मजदूरी क्या करेगा। दूसरी बात है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो गांव में नहीं रह रहे हैं, विगत 4-5 सालों से बाहर रह रहे हैं, उनका नाम है, उनके नाम पर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और फिर उसी तरह जिस तरह से मुझसे डिमांड किए हैं उसी तरह उस परिवार से भी, उस व्यक्ति से भी जाके जो है रिकवरी कर लेते हैं। अच्छा, कमीशन के हिसाब से चलता है काम क्या? कमीशन नहीं, पूरा का पूरा रिफ़ंड चाहिए मुझे। आप अपनी खुशी से 100-200 रुपये रख लीजिए, ये अलग बात है, मुझे पूरा रिफ़ंड चाहिए। अच्छा, तो उस पैसा को लेकर क्या करेंगे फिर वो? गबन करेंगे, सरकारी राशि का गबन हो रहा है। तो देखिए, बातें जो आई है ना सामने, आप समझ सकते हैं, और इनकी बात मैंने इन्हीं के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। वो ये है कि सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है लोगों के नाम पर पैसे भेजकर, चूँकि मजदूरों के अकाउंट में पैसे पेमेंट किए जाते हैं, ये नियम है। और उसी नियम का हवाला देते हुए, उसी नियम का फ़ायदा उठाते हुए लोगों के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं और वहाँ से फिर पैसा रिटर्न ले रहे हैं उससे, और ये घपला चल रहा है। वैसे एक बात बताइए, आपके पंचायत में कितना काम हुआ है, इसका भी लिस्ट आप निकाल कर रखें? जी बिल्कुल सर, यहाँ है लेबर के फंड में है 48,91,320 रुपया और मटेरियल फंड में है 21,59,554 रुपया 58 पैसा। मतलब ये जो काम है ये इस वर्ष की बात आप कर रहे हैं? जी, 22-23 की। जी 2022-23 जी 2022-23 का ये डिटेल्स है मेरे पास। और इसमें इन्होंने दर्शाया है कि 21,59,554 रुपया जो है 58 पैसा है, ये मटेरियल फंड में है और 48,91,320 रुपया जो है ये लेबर फंड में है। और मुझे अब लग रहा है कि मेरे तरह ही अन्य लोग भी जो मजदूर के रूप में नहीं हैं लेकिन उनका नाम अंकित कर उनसे पैसा जो है रिफ़ंड ले रहे हैं। और मेरी इनसे बातचीत भी हुई है, इन्होंने मुझे कहा, उसका ऑडियो क्लिप मेरे पास है, मैं इसे समय आने पर भी सार्वजनिक करूँगा। जी, तो देखिए, ये जो बातें हो रही है ना, यहाँ पर इन्होंने जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा आप ऑनलाइन पर देख सकते हैं। इस आंकड़े के अनुसार जो ये पंचायत है, अमाना पंचायत सीतामढ़ी जिला का और इसे सुरसन प्रखंड का, इसमें 48,91,320 रुपया लेबर के खाते में गया है। और ये जो मटेरियल में जो खर्च हुआ है ये हुआ है 21,59,554 रुपया 58 पैसा। तो ये आंकड़ा यहाँ पर आ रहा है। और ये जो अभी बात बता रहे हैं कि जॉब कार्ड में 2300 जो 2379 मतलब 2379 जो लेबर कार्ड इसमें है। तो खैर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी लोग जो लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं, मतलब ये जो मनरेगा का कार्ड बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, जो भी नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी हो सकते हैं, कि जो भी अनस्किल्ड के रूप में काम करना चाहते हैं वो करेंगे। और लेबर कार्ड की कोई इशू नहीं है। इसमें जो काम है, जो इशू है, जो मामला है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इनके अनुसार, कहने के अनुसार, कि 70 प्लस वाले लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको पेमेंट जा रहा है। इसमें ये भी जांचने की ज़रूरत है कि क्या वास्तविक में वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके कहने के अनुसार कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गांव में नहीं है, पंचायत में नहीं है और बाहर रहते हैं, दिल्ली में या बाहर में कहीं काम करते हैं, उन लोगों के खाते में भी पैसे जा रहे हैं। और इसको लेकर बड़ा ही आंकड़ा सामने आया है कि लगभग जो मामला आ रहा है इस साल को लेकर ये है 70,50,874 रुपये का ये मामला है। और इस मामले से, इस आंकड़े से ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा बताइए, गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ? जिस तरह से लिस्ट में काम की बात आ रही है, ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं कहीं काम हुआ है जो देखने को मिलता है। अधिकांशतः ऐसे इसमें कार्य दर्शाया गया है कि जो काम नहीं हुआ है, या भौतिक सत्यापन इसका जब होगा तब पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जी। अच्छा, इसको लेकर आपने आगे आवेदन भी दिया है कि सरकारी पदाधिकारी जांच करने के लिए, वो क्या है? इसके लिए मैंने आवेदन दिया है। ये हमारे यहाँ जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय सीतामढ़ी को, जिला पदाधिकारी महोदय सीतामढ़ी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरसंड और माननीय सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना, इन लोग का आवेदन दिया है। अभी तक कोई इनसे रिप्लाई कुछ आया है? रिप्लाई नहीं मिला है सर। मैंने शनिवार को आवेदन दिया था व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से, और आज रविवार है तो हो सकता है कल कुछ रिप्लाई मिले, सोमवार को।
जी, तो आवेदन दे दिया गया है। अब देखना है कि इस पंचायत की जो मनरेगा की जो यहाँ पर योजनाएं चली है, जिसमें पैसे निकासी हुए हैं, उसका क्या होता है, कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो जांच कर अधिकारी पदाधिकारी देखेंगे, तभी जाकर उसका सही समुचित जो निष्कर्ष है वो निकल पाएगा। लेकिन मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। जिस तरह से पुरुषोत्तम जी ने अपनी बात रखी है चौपाल समाचार में, मैंने आप तक वो बात पहुँचा दी है। अब आगे जो नेक्स्ट जो हैं मुखिया जी हैं या जो और लोग हैं यहाँ से, उन लोगों की बातों को भी हम आपके पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा दायित्व भी है और हम ये प्रयास करते हैं कि जिन लोगों से हमारी बात होती है वो आप तक पहुँचाएँ। हमारा जो कहना है आप सभी दर्शकों से यही है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और समाज की जो बातें हैं, जो समाज में इस तरह खासकर सरकार की योजनाओं की बातें हैं, इस पर चर्चा करिए। क्या ऐसा आपके पंचायत में भी होता है? अगर ऐसा पंचायत आपके पंचायत में भी ऐसा हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, हमें संपर्क करिए। हम लोग मिलकर इसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। गलत लोगों पर कार्रवाई होगी, तभी जाकर समाज में बेहतरी आएगी। नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं। नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करिए, हम आपके पास भी आएंगे और आपकी बात विदेश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बताइए पुरुषोत्तम जी, और आखिरी में क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सर, कहना है कि जब इस मुद्दे पर मुखिया जी से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि पैसा कहाँ देना है, किस रूप में देना है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि पैसा आप BDO साहब को दे दीजिए और कैश के रूप में दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, BDO साहब से बात करते हैं। BDO साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय सुरसंड, मैंने उनसे बात किया तो एकदम से तिलमिला गए कि मेरा नाम कैसे ले लिया, मेरे अंतर्गत तो मनरेगा आता नहीं है। तो मैंने कहा हुजूर, मेरे पास ऑडियो क्लिप है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सेंड करता हूं। और आपका रेफरेंस उन्होंने दिया है कि BDO साहब को ये राशि आप सुपुर्द कर दीजिए और वहां से मैं प्राप्त कर लूँगा। तो उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है और मैं इस विषय के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, मुझे इस राशि से मतलब नहीं है। आप दोनों आपस में बात कीजिए कि वो आपको क्यों भेजे और आप उनको कैसे रिफ़ंड कीजिएगा। अगर मुझे रिफ़ंड भी करना है सर, रिफ़ंड तो करना ही है, चूँकि मैं इस योजना में कार्यरत नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगा कि पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम इस राशि को ड्राफ्ट के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट बना के, और तब हम इसको वापस करें कि मेरे पास भी एक प्रूफ रहेगा कि मेरे नाम से राशि आया हुआ था, मैंने इसे ड्राफ्ट के रूप में वापस कर दिया। कैश के रूप में अगर हम वापस करते हैं, कल के डेट में अगर कोई चैलेंज कर देगा जी, तो फिर हम बुरे तरह से सही, आपने बात सही कही। तो देखिए, यहाँ पर से प्रखंड विकास पदाधिकारी से जब बात हुई आपकी, तो आपको क्या लगा? इनसे मामले से उन सब जानकारी रखते हैं या कुछ नहीं रखते हैं? क्या उनको कुछ भी नहीं लगा कि नहीं? प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से बातचीत हुई तो उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि मेरे अधीन ये नहीं आता योजना। ठीक है, आप संतुष्ट हैं उनकी बातों से? हाँ, उनकी बातों से संतुष्ट है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसमें मुखिया जी की चाल है कि अगर हम इसमें संलिप्त हैं और हम अगर इसमें क्या कहते हैं, आपको पदाधिकारियों को भी जोड़ दें, पदाधिकारियों को भी जोड़ दे, और इस तरह का जो मेरा व्यवहार है इसमें उनको भी संलिप्त कर लिया जाए। चलिए, तो खैर वो आगे की बात जांच की होगी। मैं उन सारी बातों को लेकर फिर आ रहा हूँ। आप याद रखिएगा, चौपाल समाचार में मैं अगली खबर में वो भी रिकॉर्डिंग जो है इनके माध्यम से जो प्राप्त हुई है वो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। हम तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा, इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक लाइक इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। हम सब जरूर बेहतर करेंगे, इसीलिए चौपाल समाचार से जुड़िए और पुरुषोत्तम जी को भी अपने स्तर से सहयोग करिए। इनसे भी कोई संपर्क करना हो तो आप इनसे संपर्क कर और जानकारी प्राप्त करिए। जी बताइए सर। इसमें हम चाहेंगे कि इसमें जांच कमेटी का गठन हो और इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तभी मुझे न्याय मिल पाएगा और सरकारी राशि का जो गबन हो रहा है इस पर रोक लग पाएगा। जी, हम भी आशा रखते हैं ऐसा ही होगा, चूँकि तमाम दर्शक देख रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो भी अधिकारी पदाधिकारी देख रहे हैं, इनकी मांग को सुने। और ये वास्तविकता है, जांच करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि सरकार की जो राशि है जनता की राशि है और जनता की राशि का समुचित उपयोग होकर समाज का विकास हो, आपका भी फर्ज बनता है उसको वहाँ तक पहुँचाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम सर, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।